अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग का स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं उस क्लिप को आपसे शेयर करके जिसमें मैं बता रही हूँ कि मैंने अम्मी के ड्रेसेस स्टिच करना शुरू कर दिए हुए हैं। शलवार अम्मी पहनती हैं जो कुंदो पांचों वाली होती है और ऊपर बेल्ट नहीं होता है। और इसके ऊपर मैं बुकरम पेस्ट कर रही थी तो अम्मी बार बार आवाज़ें दे रही थी कि लंच कर लो। हालांकि मैं आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, 12 बजे ही तो मैंने ब्रेकफास्ट किया होता है, तो 2 बजे 1 बजे अम्मी कहती हैं खा लो, तो फिर मैं आधी रोटी उनके साथ बैठ के खा लेती हूँ। अच्छा लगता है बुज़ुर्गों के साथ इस तरह बैठ के। अब्बू भी जब थे ऐसे ही मिल के खाया करते थे। अच्छा जी, उस वक्त हम तीनों खाते थे, अब हम 2 जने खाते हैं। यहाँ पे लंच दिखा रही हूँ मैं आपको। बने हुए आए हैं मटर, आलू, रोटी। आधी रोटी खाई थी, अम्मी कहती थी आधी रोटी मैंने और खानी। मैंने कहा यही खा लें, मुझे तो अभी भूख ही नहीं है, अभी तो खाया। इसी दौरान मेरी भतीजी ने मुझे चाय का कप ला के दिया जो मैंने शूट ही नहीं किया, और मेरा ऊपर जाके कपड़ा लगा शलवार का और थड़ाश से कप नीचे गिरा, टूट गया, चाय भी सारी डुल गई। यहाँ पे मैं एक टिप आपको दे रही हूँ कि अगर आपने भी इसी तरह कुंदे पांचे वाली शलवार बनानी होती है तो कुंदों को इस तरह सिलाई में पांचे में लाया करें, इससे शलवार का पांचा ऊपर की तरफ नहीं उठता है। और अगर आपने खड़ी शलवार बनानी है तब भी ये तिरछा हिस्सा तिरछान में आना चाहिए, कभी सीधी सिलाई मत लगाया करें वरना पांचा ऊपर की तरफ खिसकता चला जाता। और भी रीज़न्स हैं लेकिन ये भी एक मेन रीज़न है। अच्छा जी, जब मैंने शलवार स्टिच की और मैं कमीज़ का गला बनाने की तरफ आई तो लाइट चली गई थी। और आज वैसे भी मुझे जाना था मार्केट। क्यों जाना था? क्योंकि आमना ने मुझे वहाँ मिलना था, उसके ड्रेसेस मैंने उसे हैंड ओवर करने थे। पता है ना आपको, जब दुल्हन ने ड्रेसेस रखने होते हैं उसने पैक भी करने होते हैं। 1 महीना 6 दिन रह गए उसकी शादी को, तो फिर उसको मैंने बुलाया। फॉर्चुनेटली उसका भाई जाग रहा था तो भाई उसको बाइक पे ले आया था। अभी मैं दिखाती हूँ वो क्लिप्स भी आपको। यहाँ पे मैं सब चीज़ें ना तय वह करके जाती हूँ क्योंकि वापसी पे हमेशा थकी होती हूँ मशीन, तो फिर मैं चलाती नहीं, नेक्स्ट डे चलाती हूँ। यहाँ पे हम गोल्ड मार्क पहुँच चुके हैं और मुझसे पहले ही इस दफ़ा आमना वहाँ पहुँच चुकी थी क्योंकि वो बाइक पे थी और मैं बस पे थी। तो फिर इसी दौरान उसका फ़ोन यहीं पे चलते चलते आया था तो मैंने रिसीव किया। मैंने कहा पहुँच गई हूँ, तुम्हारा टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। अभी मैं मिलवाती हूँ आपको पठान से, आमना पठान से। ये देखिए, ये आई हुई है मोहतरमा और मेरी कलीग है बेसिकली ये, और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हमारी वहीं से स्टार्ट हुई है। फिर मैंने इसको इसके ड्रेसेस हैंड ओवर किए। इसकी अम्मी का मैसेज भी आ चुका है मुझे, काफ़ी अच्छे स्टिच हुए हैं। आप लोगों ने भी काफ़ी अप्रिसिएशन दिया। इवन कि मैंने एक और कलीग के ड्रेसेस आपसे शेयर किए थे, 4 ड्रेसेस ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर, उनका भी दोबारा मुझे मैसेज आया था कि मिस मैंने और ड्रेसेस सिलवाने। मैंने कहा अभी तो मेरी अपनी फैमिली के इतने सारे ड्रेसेस स्टिच होने वाले हैं, आई विल फोकस ऑन माई फैमिलीज़ वेडिंग नाउ। अच्छा, यहाँ पे लेसेस का आपने थंबनेल देखा होगा, तो मैं गोल्डमार्क के, ये गोल्डमार्क 2 है, उसके अंदर ये ठेला सा नहीं होता जो नीचे फ़र्श पे बिछा के बैठे होते। मैंने कभी नहीं इसको देखा आदमी को वहाँ बैठे हुए। इस दफ़ा ये लेस मुझे बड़ी अच्छी लगी और ये रिंग वाली लेस, मैं इनसे कीमत पूछी, मुझे लगा बताएंगे 80 रुपीज़, 120 रुपीज़। कैन यू बिलीव, इन्होंने इसकी प्राइस मुझे जस्ट 60 रुपीज़ बताई और मैंने 50 रुपीज़ करवा के 5 गज़ ये लिया। अच्छा, ब्लैक वाले का डिफरेंस ये है कि ब्लैक के बॉर्डर्स बने हुए साइड पे और वाइट वाले रिंग्स, और ये रिंग वाली लेस मैं बहुत अरसे से ढूंढ रही थी। ये ब्लैक वाली मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने नहीं ली, और वैसे भी इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी। और ये ब्लैक और वाइट जो मैंने ली, इतनी फ़ाइन इसकी फिनिशिंग है, सेम वही जो मैं उस शॉप से लेती हूँ जो गोल्डन टावर के अंदर शॉप है। तो मुझे यहाँ रीज़नेबल प्राइस पे मिल गए हैं तो मैंने फिर लेसेस यहाँ से लिए। और जब मैं घर लेके आई तो मम्मी कहती है तुम्हारा लेसेस से दिल नहीं भरता। मैंने कहा कोई ना कोई डिज़ाइनिंग हो जाती है। और वहीं खड़े खड़े मेरे जहन में कुछ चल रहा था कि मैंने इसे कैसे यूज़ करना है, आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो वाली लेसेस हैं जो कि शटललेस जिसे शायद कहा जाता है, और ये बनी होती है सिल्क वाले धागे से, और ये थोड़ी हार्ड होती हैं। इसके ऊपर मशीन चलती है ना तो ठक 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 की आवाज़ आती है मशीन की। लेकिन ये भी इनके पास इतनी कोई हसीन वैरायटी थी, और इसके अंदर भी आप देखेंगे ना लो क्वालिटी भी मार्केट से मिलती है, लेकिन इसकी क्वालिटी फ़ाइन। देखिए कितना हसीन बना हुआ है, इन दोनों को कंपेयर करके दिखा दिया है। येलो बहुत अच्छा लग रहा था कैमरा के अंदर, तभी मैंने हाथ में पकड़ पकड़ के वही आपको दिखाया, वरना और भी उनके पास बहुत से कलर्स हैं। उनको लगा शायद मैंने मस्टर्ड लेनी है तो वो मुझे सारे मस्टर्ड्स के डिज़ाइन दिखा रहे थे। ये देखिए ना, ये भी आज का लेना है। लेकिन इस तरह की लेसेस मैं बहुत कम अपने ड्रेसेस पे बहुत कम यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर कोई कस्टमर अपनी बाई की हुई चीज़ मुझे देता है तो उसके ड्रेस पे तो मुझे वही लगानी होती है। लेकिन जो मैंने अपने ड्रेसेस पे लगाना होता है, अपनी बहनों के ड्रेसेस पे भी वही लगाना होता है। अब ये देखें, ये लेस कितनी नाइस है, इसके फूल भी कट के लग सकते हैं। और अगर ये पूरी 8-10 गज़ मिल जाती ना मुझको तो मैं दुपट्टे के चारों तरफ इसको लगाती। कितनी हसीन बनी है। और इसका रेट मैं आपको बताऊं, ये वाली वाइट और ब्लैक का सिर्फ 40 रुपये गज़। मैं अपने एरिया की प्राइसेस दूसरे एरिया से कंपेयर नहीं कर रही, हो सकता है आपके एरियाज़ में भी इसी हिसाब से मिलती हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ थी ये कि आपको एक फ़ाइन क्वालिटी जिसके ऊपर मैं सेटिस्फाइड हूँ। हालांकि मेरी सेटिस्फेक्शन बहुत मुश्किल होती है लेसिस के ऊपर जाके।
यहाँ पे मैं आपको और भी दिखा रही हूँ। और ये भाई कह रहे थे कि डेली इनके पास न्यू वैरायटी आती है। ये ग्रीन आजकल देखें बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा, मैंने वाइट वाली ली है, मैंने ब्लैक वाली ली है, और फ्लावर्स वाली जो मैंने आपको पिछले दिनों में नहीं दिखाया था एक ड्रेस चिकनकारी का, पिछली व्लॉग के अंदर ही है। अच्छा, इस वाइट वाली की ना फ़ाइन क्वालिटी नहीं थी, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। वैसे भी ये ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ मैं। जो एक चीज़ ऑलरेडी यूज़ कर ली वो दोबारा ड्रेस पे नहीं ठीक लगती है। अच्छा, मैं आपसे बता रही थी कि चिकनकारी का जो ग्रीन ड्रेस था ना, उसके साथ भी मुझे फ्लोरल पैटर्न ये मिल गया है। लेकिन ये पूरी मतलब काट काट के मैं अब डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह अपनी वीडियोज़ के अंदर, कि इसको मैं उस ड्रेस के ऊपर कैसे लगाऊंगी। उसको मैंने मोनोटोनस ही रखना, एक ही टोन के ऊपर काम चलेगा। उसके ऊपर करूँगी तो कहीं निक्का निक्का थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरा भतीजा खड़ा हुआ था मेरे पास, ऊँडी पूंडी ऑन द वॉल। उसे मैंने कहा देखो ये मैथमेटिक्स कैसे कर रहा है, अल्लाह का वास्ता मैथ सीख लिया करो, किसी भी कारोबार में बहुत काम आता है। इवन कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ जो मतलब पंजाबी में कहते हैं जो चुरते हैं काम से, पढ़ाइयों से भागते हैं, उनसे मैं कहती हूँ कि एक रेड़ी वाला मूँगफली भी बेच रहा है ना, तो उसको जब तक ये नहीं पता होगा ना 2 किलो के प्राइस क्या हैं, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। इस भाई को कोई 15-20 मिनट लगे मैथमेटिक्स करते हुए। फिर मैंने कहा तसल्ली से कर लो, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे चले भी जाएं तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे हक मेरी तरफ नहीं आना चाहिए। मतलब देखे ना, मेहनत कर रहा है वो आदमी, किसी और की दुकान के सामने बैठ के कमा रहा है। अच्छा जी, फिर यहाँ से हम निकलते हैं इस तरफ जहाँ से कपड़े हमेशा की तरह मैं लेती हूँ। इस दफ़ा कुछ न्यू प्रिंट्स भी आए हुए थे इनके पास। वो ग्रीन और पिंक नज़र आया, वो भी अम्मी का बन चुका है। ये ब्लू, अम्मी को लीलन बड़ी पसंद है। अम्मी को ना हुआ कि उनके ड्रेसेस स्टिच होना शुरू हो गए हैं। चलो 1-2 दिन लगेंगे हार्डली इनके ड्रेसेस स्टिच होते हुए, सिंपल होते हैं ना, जो कि में तो धड़ धड़ सिल जाते हैं। तो अम्मी का ये है कि वो पहनती डार्क कलर्स हैं। लाइट कलर का बेस या शलवार तो बिल्कुल ही डार्क कलर की होनी चाहिए। उनकी शुरू से ही कलर्स में रेड नहीं, ब्लैक नहीं पहनती, वाइट नहीं पहनती, पिंक टोन ज़्यादा रहे हैं, ब्लू ज़्यादा पहनती हैं, पर्पल्स ज़्यादा पहनती हैं। तो मैं ये देख रही थी, ये भी बड़ा प्यारा था, लेकिन इसका बेस की वजह से इसका इशू बन रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैं आगे आपको दिखा रही हूँ, और स्पेशली मैंने अपनी सिस्टर के लिए कैप्चर किया था कि मैंने उनसे कहा था कोट बनाने के लिए ये वाला कपड़ा, लेकिन ये उसका नहीं है, जीन फैब्रिक नहीं है, ये लॉन फैब्रिक है, तो ये नहीं मिल रहा था। तो वो जेंट्स की शॉप से ही मिलेगा, इनसे मैंने पूछा था। यहाँ पे मैं आपको चिकनकारी की भी डिफरेंट चीज़ें दिखाती हूँ। और ये देखिए बड़े मज़े की चीज़, हालांकि ये पहले भी मिलता था लेकिन वाइट अमूमन मिलता था। ये रेड के ऊपर है, और उसके ऊपर जो पिंटक्स डाले हुए ना उन्होंने हाफ बूट के गैप से, कई लाइन येलो कलर के धागे से लगाई है, कोई ब्लू से, बड़ी प्यारी सी लग रही थी। फिर मैंने कहा इतना क्या खर्चा करना नीला, छोड़ो चिकनकारी की तरफ आते हैं। अच्छा, एक सिस्टर का, अच्छा ये इसमें ग्रीन कलर जो है ना, ये मुझे चाहिए लीलन के अंदर पूरा एक ड्रेस। हालांकि रिसेंटली अभी मैंने वाइट एंड ग्रीन कलर का बनाया, पता नहीं क्यों अट्रैक्शन आ रही है। मेरी एक सिस्टर ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ था कि वो पिंडी में रहती हूँ, चिकनकारी के स्टफ़ को मैं उनके बाय करने में हेल्प कर सकती हूँ कि नहीं। तो देखिए, जो बंदा मेरे करीब है, अब आपके सामने आमना आई लेके चलेंगी, उनको पता है, उनको अगर फिटिंग का कोई इशू होगा, कोई मसला होगा फैब्रिक का, कुछ भी, तो मुझसे बात करेंगी तो मैं उसको ठीक करूँगी। लेकिन आप दूसरे सिटी में हैं, और अगर मैं इस तरीके से पहुंचा देती हूँ तो आप कोई चीज़ गलत भी हो जाती है, जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो आपको नहीं भी अच्छी लग रही है, तो फिर एक बुरा इमेज बन जाता है इंसान के जहन में। तो इस हवाले से अभी मैं टोटली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं मतलब ऑनलाइन किसी को कुछ प्रोवाइड कर सकूँ। हाँ, अपनी बहनों के लिए मुझे पता है, मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए मुझे पता है कि अगर नहीं है तो ये शॉप वाले फिर उस चीज़ को एक्सचेंज कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो वो एक और चीज़ है। लेकिन इस तरीके से ऑनलाइन करके फिर इश्यूज़ बनते हैं। तो इस हवाले से मैं अभी इन मामलात को कवर करने के लिए फ़िलहाल इस काबिल नहीं हूँ। फ्यूचर का कुछ नहीं पता, लेकिन अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ जहनी तौर पे। अभी तो पार्टी शुरू की हुई है मैंने यहाँ पे मैं आपको चिकन के डिफरेंट स्टाइल्स दिखा रही थी। देख लें, ये वैरायटी है, ये नेवी ब्लू बहुत इन है आजकल। ये वाला तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। मेरा भतीजा कहता दादू के लिए भी ये ले लो। मैंने कहा नहीं, फिर वो अस्तर नहीं पहनती ना अम्मी। ये ब्लू भी अच्छा लग रहा था, मेरा दिल था अम्मी के लिए इस तरह का लूँ, लेकिन ये फिर लॉन स्टफ़ हो जाता ना, अम्मी को तो लीलन सर्दियों के लिए चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ है, सारे टाइगर प्रिंट एक तरफ, पोल्का डॉट एक तरफ, और ये स्ट्रिप्स वाला इसके साथ शलवार नहीं मैच कर रही थी ग्रीन कलर की, और स्ट्रिप्स में से मुझे ये नेवी ब्लू ब्लैक, तो मैं उसके बाद डुल के जा रही थी। लेकिन फिर मैं ले आऊँगी ना, फिर वही टेंशन। अम्मी कहती हैं मेरा दिल चाहता है तुम एक दिन में ना 3 सूट सी, एक ये भी मैं आपको भी खुलवा के दिखाती हूँ, बड़ा अच्छा प्रिंट है, मैक्सी बड़ी अच्छी लगेगी इसकी। एक दिन में 3 सूट सियो। मैंने कहा अम्मी दिन में 3 सूट सी लिए तो बस सी लिए, और अगर सी भी लिए ना तो 10 सूट और ख़रीद के ले आऊँगी, तो ये तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा ड्रेसेस की स्टिचिंग। और औरतों के शौक़ नहीं ख़त्म होते हैं ना, तो ये तो आप
भी अवेयर्ड हैं जो बहनें मुझे देख रही हैं, ये स्ट्रिप्स में ये वाला कपड़ा मुझे बड़ा प्यारा लगा है। लॉन्ग शर्ट बने इसके साथ ऑफ आउट ट्राउज़र, उफ़ 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 लगेगा। और ये ब्लू और ब्लैक अम्मी के लिए मैंने कहा शायद इसके साथ ब्लू शलवार मिल जाए, तो अम्मी को इस दफ़ा थोड़ा सा पैटर्न चेंज कराऊँ। चलो ब्लू अम्मी का हो गया, स्ट्रिप्स मेरी हो गई, शलवार ही नहीं मैच हुई, धोखेबाज। अच्छा, यहाँ से फिर मैंने ये वाला निकाला, मैंने कहा ये देखती हूँ शायद खोल के अच्छा लगे, लेकिन इसको देख देख के ना समरी इफेक्ट आ रहा था, विंटर का कुछ लुक नहीं आ रहा था। फिर इसके बाद दुकान वाला पता नहीं मेरी हरकतों से परेशान हो गया, मैंने वहीं पे वो क्लिप शायद इसके नीचे दबा हुआ है वो, कि पता नहीं क्या किया, वो क्लिप ही गायब हो गया। ये फिर अम्मी के लिए ये वाला कलर लिया, देखा ना, फिर ब्लू, और घर पे आई तो अम्मी ने यही स्काई ब्लू टाइप का ही कुछ पहना था, तो वो देख के कहती हैं सेम वही चुक ले आई हैं। यहाँ पे सिले हुए भी कुर्तियाँ मिल रही थी 500-600 रुपये, लेकिन मैं अभी आपको इसकी फिनिशिंग दिखाती हूँ। जब लेना है नहीं तो फिर पंगे क्यों लें इसके साथ। ये देखें सिलाइयाँ, मुझे नहीं पसंद है ऐसी सिलाई, मैं खुद ही कर लेती हूँ, तो क्या करना है। फिर जाना था हमने अपने पुराने मोहल्ले, और ये वो जगह है जहाँ से अब्बू और मैं हमेशा वॉक करने के लिए निकलते थे। सैडनेस तो हर जगह आ जाती है, सैडनेस को दूर करने के लिए ज़रूरी था कि हम आइसक्रीम खाएं। दो चीज़ें, एक तो मैं अपना वज़न काफ़ी हद तक कम कर चुकी हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी थी, और दूसरी चीज़ ये कि मैं अपने मोहल्ले में पुराने में नहीं जाना चाहती हूँ। गली गली, कूचे कूचे, एक एक कदम कदम से मेरे वालिद की यादें वाबस्ता है, मेरी बहनों की, भाइयों की। अब वो सब नहीं है ना मेरे पास, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। खैर, ऊंडी पूंडी ऑन द वॉल था मेरे साथ, हमने कॉर्नेटो लिए। बेसिकली क्या था कि अम्मी के बेड के लिए मैट्रेस अम्मी को कहा था मैं ला देती हूँ। अम्मी कहती है मैट्रेस गर्मियों में मेरे काम नहीं आना, तो ये जो होते हैं ना ऊन के बने हुए गद्दे, तो वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमें बने बनाए ही मिल गए। ऑर्डर दे के आती, फिर कल जाती दोबारा, मतलब बाज़ार जाओ ना पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। तो आज का दिन था, तो मैंने फिर 2 गद्दे वहाँ से ले लिए। मैंने कहा अगर अम्मी को दिल करेगा तो दोनों गद्दे बिछा लेंगे, और अगर नहीं दिल करेगा एक गद्दा किसी को दे देंगे। ऑर्डर पे 1-1.5 किलो ही इसमें ऊन ज़्यादा डलनी, ऊन नहीं, रुई, कॉटन ना वो कहते हैं ना जिस रास्ते से आपने गुजरना ही नहीं उससे क्या ताल्लुक़, तो मुझे कभी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं हुई। अब जब से क्या अम्मी मुद्दतों से ही बीमार है, लेकिन ये काम मेरे वालिद किया करते थे। अब जब से वो चले गए ना, तो मैं तो बिल्कुल ही एक तरीके से वैसी हो गई हूँ कि सारे काम ही भाग दौड़ के मुझे ही करने पड़ते हैं। भाभी इसलिए नहीं मेरे साथ निकलती हैं, मेरी हसरत रह गई कि मेरी बहनें मेरे साथ हों। ये रज़ाई बनाने की कोशिश हो रही है, इसके अंदर पहले इसका मुंह बंद करेंगे, फिर ठुकाई करेंगे, फिर इसको सिएंगे। अंदर मशीन ले जाके दिखाती हूँ जिसके अंदर ये रुई को वो करते हैं, पंजाबी में तो कहते हैं पिंजते हैं शायद, पता नहीं क्या करते हैं। मैं कभी, हालांकि ये पुराने मोहल्ले की बात है, लेकिन कभी मैं अंदर जाके नहीं देखा, हालांकि गद्दे रज़ाइयाँ बनते थे। हाँ, मैं आपसे कह रही थी मेरी हसरत रह गई कि मेरी बहनें मेरे पास हों, मेरे साथ शॉपिंग पे जाए। मैं देखती हूँ ना बाज़ार के अंदर एट अ टाइम 10-10, 12-12 औरतें एक घर से आई हुई होती हैं, तो मैं देख के हसरत करती हूँ। मैं घर आके अम्मी से कंप्लेन भी करती हूँ, मेरी दफ़ा ही आके आपने बुज़ुर्ग होना था, मेरे साथ अब बाहर नहीं जाती। और जिस दिन यकीन माने मैं और भाभी बाहर चले जाते हैं ना, घर का निज़ाम दरहम भरम हो जाता है। तो भाभी के बगैर तो घर नहीं चलता। नज़दीक के एरिया में वो चली जाती तो फिर मैं घर पे रहती हूँ, और फिर दूर के एरिया में वो घर रहती हैं, तो फिर वो बेचारी थक के भी आएँ, आके किचन का काम भी करें, तो फिर मैं ना कोशिश करती हूँ ऊंडी पूंडी ऑन द वॉल को अपने साथ ले जाऊँ। देखें मैं आज कैसी कैसी बातें कर रही हूँ आप लोगों के साथ, आपको भी दुखी कर रही हूँ। चलें, ज़िंदगी है, चलती रहती है। फिर हमने वहाँ से 2 गद्दे लिए, घर ले आए और अम्मी को दिखा रहे थे, तो अम्मी कहती हैं कि ठीक है। फिर अभी आपको दिखाते हैं, हमने इसकी बिछाना पार्टी भी की है, और यहाँ पे लगी हुई थी मैं पंगे करने, अम्मी को दिखा के कि ये गद्दे आ गए हुए, तो उठ जाए मैं बिछा देती हूँ, उठ ही नहीं रही थी। फिर आई हैं मेरी भतीजियाँ, और ये देखें सारा खलारा इनके बेड से उठा के नीचे फेंका। वो भाभी और अम्मी बैठी हुई हैं, और हमने अभी सब उठा के नीचे पटक देना। और एक तरफ से ऊंडी पूंडी ऑन द वॉल वीडियो बना रहा था, और इनो पिनो ऑन द वॉल ने एक तरफ से गद्दे पकड़े, एक तरफ से मैंने पकड़े, और लगे हुए हम धमाधम। ये पानी पी लें अच्छा, मुझे कह रही थी एक सिस्टर कि आप हमें बताएं कि आपने नलकी वाला डब्बा कैसे बनाया। देखें ये भी छोटा सा डब्बा बच्चों ने बना के दादों को दिया हुआ। हमारे घर के बच्चे बड़े क्रिएटिव हैं माशाल्लाह। ये वही है ना, बड़ों में जो आदतें होती हैं ना, बच्चों में वो आती हैं। तो मैं कहती हूँ ना, हमने घर में बच्चे रखे हुए, बाहर गली मोहल्ले में नहीं जाने देते, तो उनको फिर क्रिएटिव काम करने की तरफ भी माइल किया हुआ है। ये लोग खुद लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ डब्बे वब्बे आते हैं, शीट्स होती हैं ना, ग्लेस शीट्स आजकल जो गिफ्ट रैपिंग की आती हैं, वो मंगवाती रहती हैं, ग्लूज़ वगैरह। कभी मेरा बस चलता है तो मैं इनको पैसे वैसे दे देती हूँ, या इनको चीज़ें ला के दे देती हूँ। जो चीज़ें मेरी होती हैं ये भी आराम से इस्तेमाल करते हैं, कोई रोक टोक नहीं। मैं वो कोई रवायती भुप्पी नहीं हूँ। पूछते ज़रूर हैं बच्चे मुझसे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा सिस्टम चल रहा है हमारे घर का। और ये देखें, इसके ऊपर मछलियों वाली भी अम्मी ने कहा था बिछा देना, ये भी गद्दा ही है, ताकि अम्मी मछलियों के साथ खेलती रहे पूरी रात। कहती हैं अम्मी कह रही थी कि वो तकलीफ़ उनको बड़ी होती है जिस्म के अंदर, वो मैट्रेस नहीं है ना नीचे,
इस वजह से फिर सारा हमने मैनेज किया, इसके ऊपर बिछाया और अभी मैं उसके ऊपर कुदकड़े लगा के आपको दिखाती हूँ। बिछू के हम लोगों ने साइडों पे चादर, ये भी मैंने चादर आपको अपने व्लॉग में दिखाई थी जब मैं ख़रीद के लेके आई थी। आंटी आई थी, पड़ोस वाली कह रही थी बड़ा प्यारा बना हुआ है। यकीन माने पड़ोसियों के इस कुत्ते ने ना जान निकाली हुई है। आधी रात को जो बाइक वाला गुजरेगा ना, इसने 1-2 घंटे तक बस ऐसे टों 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 करते रहना और फिर पूरी रात सोया रहेगा। अल्लाह रहम करे। अच्छा ये देखिए जी, हम लोगों ने बिछा दिया और यहाँ पे मैं अम्मी को बैठ के दिखा रही थी और यहाँ पे वीडियो की स्पीड तेज़ की हुई है। भतीजी कहती पुप्पो सारी चादर ख़राब कर दी है, दोबारा से ठीक करें। अब यहाँ पे पीऊँगी मैं ग्रेप फ्रूट का जूस गर्म पानी में मिक्स करके, फिर इसके बाद डिनर करेंगे, चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद मैंने एक और मग तोड़ दिया है, मुबारक हो। चलें यही सब कुछ था। आज बहुत वीडियो लंबी हो गई है, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।